प्यारे दोस्तों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से 9th क्लास, 10th क्लास और 11th 12th क्लास और प्लस में हम लोग कंपटीशन क्लास के भी क्लास करेंगे और कंप्लीट क्लास करेंगे। आज हम लोग 12th के 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आया है, जो पूरे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का निचोड़ है, जिससे कि 2024 में होने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेगा। चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है हिस्ट्री का 12th क्लास का। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज की बनी थी? तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की मुहरे किस चीज की बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरे सेल घड़ी की बनी थी। किस चीज की बनी थी? तो सेल घड़ी की बनी थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरे किस चीज की बनी थी? तो सेल घड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की मुहरे किस चीज की बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरे सेल घड़ी की बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरे सेल घड़ी की बनी थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा, जैसे आज के जमाने में पासपोर्ट और वीजा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का प्रयोग किया जाता था। जैसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वर्तमान समय में हम लोग वीजा और पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में हम एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? तो वो सेल घड़ी की बने मुहरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? क्या आपको पता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो चलिए आइए देखते हैं। आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन को। देखिएगा, नीचे में दो ऑप्शन है, एक ऊपर में क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है राखलदास बनर्जी, माधव मत्स्य, रंगनाथ राव। अब बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? चलिए आइए हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? तो मृतकों का टीला, जो कि यहाँ पे है। ऑप्शन क्या था? तो देखो, मृतकों का टीला, महान का टीला, जूतों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताओगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मृतकों का टीला। चलो, उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा और साथ में आप बोलते चलोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आपको पता है किसे कहते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अगले क्वेश्चन 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो यहाँ आके हम देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी हड़प्पा का उत्खनन किसने किया हुआ था? हड़प्पा शहर का। तो हड़प्पा शहर का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, याद हो रहा होगा आपको, उम्मीद है कि आप अच्छे से याद कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आप इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि पुरातात्विक का पिता हम अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देख ले तो कौन सा होता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम, जॉन मार्शल, R.S. व्हीलर, राखलदास बनर्जी। तो आपने कुछ ही देर पहले क्वेश्चन किया हुआ था कि पहले
सर्वेक्षण विभाग पुरातत्व के पिता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ पे उनका टाइटल दिया हुआ है कनिंघम। अब क्या लगाओगे आंसर? तो कनिंघम। चलो हम लोग आते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई? क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगन में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? तो कालीबंगन में। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? क्या बता सकते हैं कि हाँ सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो देखिए ऑप्शन है आपका इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव और गणेश। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो पशुपति महादेव। कौन से आंसर होंगे? तो पशुपति महादेव। चलिए देख लेते हैं हम कौन से होंगे आंसर। आपको ही पता चल गया कि पशुपति महादेव। एक ऑप्शन यहाँ पे था, कौन सा ऑप्शन था? देखिए गणेश। तो आपको पता चल गया सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव थे। कौन थे? तो पशुपति महादेव। चलिए आगे आते हैं हम आठवें क्वेश्चन की ओर आते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? आठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और फिर से आया हुआ है, तो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, चनोद्रो, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन। तो कौन सा आंसर होगा? तो मोहनजोदड़ो। मृतकों के टीला के नाम से किसे जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो को जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो आपको पता है कौन सा कहा जाता है? तो हम सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो आपको पता है मोहनजोदारो कहते हैं। किसे कहते हैं? तो मोहनजोदारो कहते हैं। ऑप्शन कौन सा था एक बार हम देख लेते हैं। मोहनजोदारो था, हड़प्पा था, लोथल था, कालीबंगन था। कौन सा लगाएंगे? तो मोहनजोदड़ो। यानी एक बार और फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदारो कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहनजोदारो कहते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो आपको याद है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। तो आपको कौन सा आंसर लगाना होगा? तो कांस्य युग। हम किसे कहते हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कही जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन। कौन सी सभ्यता बोली जाती है? तो कांस्य युगीन सभ्यता बोली जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता बोली जाती है, यानी सी नंबर आंसर। कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आके देख लेते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, यानी समाज का स्वरूप कैसा था? इसका आंसर आपको पता है? चलिए देख लेते हैं। मृत सत्तात्मक, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। मृत सत्तात्मक दोनों में से कोई नहीं, यानी यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए, मृत सत्तात्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मृत सत्तात्मक। चलिए आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चलिए ऑप्शन आके हम लोग देख लेते हैं। चीन की सभ्यता, कौन सी है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो चीन की सभ्यता। चलिए अगला हम नंबर देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तो देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए, पढ़िए आप एक बार सही से। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो आपको पता है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो ऑप्शन दिया हुआ है आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो आपको आंसर पता है? नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं, त्रिभुजाकार। कैसा था? तो त्रिभुजाकार, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर आपका क्वेश्चन क्या करते हैं? तो चलिए एक बार देखिए कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो आपको पता है कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो राखी गड्ढी में। कहाँ पे दफनाया गया था?
तो राखी गड्डी में दफनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? क्या आपको पता है विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन हड़प्पा है, 2 नंबर मोहनजोदड़ो है, 3 नंबर कालीबंगा है और डी नंबर आपका लोथल है। इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए आते हैं अगला, हम 16 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना? तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी था, यानी कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सा था? मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, हड़प्पा, लोथल। सी नंबर आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, डी नंबर है लोथल, कालीबंगन। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आइए अब अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो एक बार देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 18 नंबर क्वेश्चन है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हुए थे? क्या आपको पता है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद है आप मेरे साथ याद करते चल रहे होंगे। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है कि आपके 12th 2024 में होने वाले 12th के एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, आप इसे जरूर याद करें। हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? ठीक है, आपको इसका आंसर पता है तो आप बताइए। तो चलिए आप बता रहे थे 19 नंबर क्वेश्चन, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो क्या आपको पता है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो देखिएगा, कालीबंगन, रंगपुर, लोथल, रोपड़। इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपको पता है ना कि आपका आंसर कालीबंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं, अगले का आंसर आप बताएंगे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो एक बार पढ़ लीजिए आप 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर हम आपको बताते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है पशुपति। कौन से? तो पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन है हाथी, बाघ, शेर, भैंस। तो कौन सा नहीं पाया गया था? तो शेर नहीं पाया गया था। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। इसी हम लोगों ने अभी तक 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप 20 क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए और अच्छे तरीके से याद कीजिए। अगले क्लास में हम पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना बचे। चलिए ठीक।